सरस्वती मैया की जय। जय श्री राम। बजरंग बली की जय। आज हम नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 का जो पेपर पैटर्न है उसको हम फॉलो करके किस प्रकार से कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी भर्तियों में सफलता हासिल कर सकते हैं, और उस पैटर्न का और आगामी जो आने वाला परीक्षा पैटर्न है वो क्यों समान रहेगा। तो देखो, आप कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो 6 पारियों में पेपर कंडक्ट कराया था, उन पारियों के मैंने एक एक ट्यूशन लिए हैं, और आज ये पहली क्लास है तो उसके अंदर मैं सबसे पहले मैथ का टॉपिक लाया हूँ। तो उसके अंदर देखो, ये चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित ये फर्स्ट पारी का है, ये सेकेंड पारी का है, दोनों क्वेश्चन लाए हैं। तो इनके अब आने वाली भर्तियाँ हैं उसमें भी ऐसा ही पैटर्न आने वाला है, ये आप विश्वास रखना। तो देखो, इन क्वेश्चनों को हम बिना किसी ट्रिक, बिना किसी सूत्र के किस प्रकार से हल कर सकते हैं, और वहीं पे बैठे अपने क्वेश्चन की मतलब उत्तर की जांच भी कर लेंगे। तो आओ पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसमें दे रखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की समान दर से 5 वर्ष में 8,000 तथा 8 वर्ष में 9,800 हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर है। तो हमें इसमें दर ज्ञात करने की दे रखा था हमारे पास में मिश्र धन। तो यहाँ तक हमें कोई समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो मूलधन है वो क्या होगा, लेकिन इसके बाद में यहाँ आने पे हमारे को बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा था कि इसमें ब्याज है कितना। तो साधारण ब्याज का आपको इतना तो पता होगा कि जो फर्स्ट साल में जो ब्याज होगा वो अंतिम साल तक वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे मान लो अगर फर्स्ट साल में 200 रुपये हैं तो 200 200 200 200 ही रहेंगे, यानी कि 200 ही बढ़ेंगे हर साल के, ज़्यादा नहीं होंगे। वो चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। तो यहाँ पे 200 अगर पहले साल में है तो 8वें साल तक 200 200 ही बढ़ेंगे, यानी कि कहना मतलब 1600 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें दिया है कि 5 वर्ष तक कितने थे मिश्र धन 8,000, लेकिन 5 से लेके 8 वर्ष यानी कि 3 साल के पीरियड में कितने हो गए 9,800। तो मेरे को यहाँ पे आइडिया लग गया कि कितने बढ़ गए 1,800 रुपये। कितने बढ़ गए 1,800 रुपये, कितने साल में 3 साल में, एक साल में कितने बढ़े 600 रुपये। इतना मेरे को समझ में आ गया। तो मेरे को पता लग गया कि भाई इसका ब्याज तो कितना है 600 रुपये। जो ये मिश्र धन है इसमें 600 रुपये हैं। अगर अब मेरे को निकालना है मूलधन, तो मेरे को पता है कि एक साल का ब्याज 600 रुपये है, तो 8 साल का ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे हम 8 को 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक एक साल का ब्याज 8 साल में कितना हो जाएगा 4,800 रुपये। 8 साल तक आते आते ब्याज कितना हो जाएगा 4,800 रुपये। ये अपने पास में मिश्र धन है, मिश्र धन में से अगर ब्याज निकाल देंगे क्या बच जाएगा मूलधन। तो देखो मैं इसको, ये तो यहाँ पे मैं पेन चला रहा हूँ, यकीन मानिए मैं अगर एग्ज़ाम सेंटर में इस पारी में मैं था नहीं, अगर बैठा होता तो मेरा दिमाग एक ही जगह जाता। 5 साल 8 साल 3 साल, 3 साल के अंदर कितने बढ़ गए 1,800, 3 का भाग देंगे कितने हो गए 600। अब 8 साल में कितना हो गया ब्याज 4,800, मिश्र धन कितना है 9,800, सैकड़ा से सैकड़ा गया, 800 से 800 गया, 9 में से 4 गए, कितने बच गए 5। तो मेरे को पता लग गया था ब्याज कितना हो गया भाई 5,000, यानी कि ये इसमें से घटाएंगे बचे कितने 5,000। तो 5,000 अपने पास में क्या आ गया मूलधन। क्या आ गया मूलधन। अब इस मूलधन पे कौन सी दर रखूं जिससे मेरे को 600 रुपये मिल जाए। अब यहाँ पे मेरे को ये देखना था कि इस 5,000 में इनमें से वो वही दर होगी जिसमें एक साल का ब्याज मेरे को कितना आना चाहिए 600 रुपये। तो अब मैं यहाँ पे सीधा सा बेस के लिए 10% रखता। तो 10% रखता तो मेरे को पता है 10 इंटू 1/100। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, वरना मेरे को तो पता है यहाँ पे 50 बचेंगे, 100 का तो हरण में भाग लगेगा। जब भी हम ब्याज निकालते हैं नीचे 100 का आता है, तो 100 का भाग लगेगा। अब 100 का क्यों आता है, 100 क्यों आता है, इसका भी रीज़न सुन लो, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। 100 इसलिए आता है कि हम जब भी दर निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं, वो प्रति सैकड़ा पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं प्रति सैकड़ा, यानी कि एक 100 पे कितना मिल रहा है उसको बेस लेके फिर हम उसकी दर या ब्याज लाभ हानि ये सब ज्ञात करते हैं। तो इसमें हमें 5,000 में ये देखना है, आपको 100 रखने की भी ज़रूरत नहीं है।
आप ये समझ लो कि इस 5,000 में कितने 100 हैं, आपको ये पता लग गया तो काम आपका हो गया। अब मुझे पता है, मैंने तो ये आपको दिखाने के लिए रखा था, मेरे को तो दिखते ही पता लग जाता है भाई 50-100 हैं। 100 के 10 रुपये मिल रहे हैं तो 50 के कितने मिलेंगे 500, तो 500 तो कम है, 12 देख लेता हूँ। 100 के यानी कि इसके अंदर 50 हो, 100 के 12 रुपये मिल रहे हैं तो 50 के कितने मिलेंगे 12 पंजे 60, 600 रुपये। ये लो मैंने कर दिया इसका आंसर 12%। उत्तर की जांच के लिए अगर आप चाहते हो तो आप अगर नहीं देख सकते, एक बार में आइडिया हो जाता है कि भाई नीचे 100 आए हैं। 100 किस लिए आए हैं कि 100 का है वो दर देखी जाती है, तो इसमें 5,000 में कितने 100 हैं, इसलिए इसमें 100 का भाग दिया जाता है। ये होता है इसका मुख्य कारण 100 का नीचे आने का। हमेशा देख लेना, साधारण ब्याज होगा या चक्रवृद्धि ब्याज होगा, उसमें बेस हमेशा 100 ही आएगा। ये आने का रीज़न ये है कि मूलधन में कितने 100 हैं उसका हमें निकालना ज़रूरी है, तभी हम उस दर को गुणा करेंगे तो हमारे पास में ब्याज आएगा। तो मैंने 100 का भाग दिया, 50 100 हो गए, 12 से गुणा किया कितने हो गए 60। कहानी खत्म। ये क्वेश्चन हो गया आपका, आपने उत्तर की जांच कर ली। यहाँ पे 12 के हिसाब से देख के 600 आ रहे हैं, देखो कैसे आ रहे हैं, 5,000 इंटू 12 इंटू 1/100 के 100 हैं, ये काट दिया, 12 को इससे गुणा किया कितने हो गए 600। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें ये 600 हैं ये 600 हैं, दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये आंसर अपना सही हो गया। उत्तर की जांच हमने पूरी कर ली। अब चलो अगले क्वेश्चन पर। एक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 10.25 बढ़ जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर है। तो इसको तो क्वेश्चन को मैं देखते ही मतलब बिना सोचे ही इसका उत्तर मैं 5 करने वाला था, क्योंकि इसमें अगर 5.1 5.2 देते तब तो मैं इसको हल करता। अगर इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है तो सीधा सा हिसाब है कि भाई 100 रुपये थे, कितने थे 100, वो बढ़कर कितने हो गए 110.25, यही हुए 100 रुपये थे, राशि नहीं दे रखी तो मैंने 100 मान लिए और वो बढ़कर कितने हो गए 110.25। अब मेरे को पता है अगर साधारण ब्याज से होता तो यहाँ पे वृद्धि मेरे को दिखाई दे रही है 10 की, तो वो होते 5 और 5 10। लेकिन अब मेरे को पता लग गया कि ये 0.25 जो बढ़े हैं, तो जो पहली साल में 105 हुए उसका अगली साल में 100 पे नहीं लगेगा ब्याज, कितने पे लगेगा 105 का लगेगा। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो इसको हम इस प्रकार से हल कर सकते थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया 5। अब 5% हो गया। अब मेरे को पता है मूलधन कितना है 100 माना है, कितना माना है 100। अब इसकी उत्तर की जांच आपको करनी थी। मान लो अगर आपको विश्वास न हो कि भाई गलत हो सकता है तो आप उत्तर की जांच करना चाहते थे तो उसके लिए क्या कर लेते 100 चक्रवृद्धि ब्याज का, वो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि 100 जोड़ देते हैं दर में और जितनी वर्ष का पूछा जाए उतनी बार गुना कर दो। तो जैसे मान लो इसमें 100 जोड़ा है, कितना हुए 105, 105/100 इंटू 105/100 ये हो गया, ये इससे कट गया। अब मैं इससे काटूंगा 5 से, तो देखो यहाँ पे आ गए 21, कितने आ गए 21, और यहाँ कितने आ गए 20। फिर इसको मैं 5 से काटूँ, यहाँ 4, यहाँ कितने आ गए 21। 21 को 21 से गुणा कर दो, 4 का भाग दे दो, तो देखो 21 एकम 21, 2 लग गई हासिल की, 21 दूना 42 से 2 44, 441 आ गए। 441 में अगर 4 का भाग दें, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, फिर यहाँ पे कितना बच गए 4 एकम 4 और 4 एकम 4, पूरा पूरा भाग गया 10, और यहाँ पे हम 1 बच गया तो पॉइंट लगाएंगे और 4 का फिर भाग देंगे, 4 दूनी 8, फिर बच गए 2, फिर 4 का भाग देंगे, यानी कि यहाँ पे हो गए 20, 4 पंजे 20, आ गए एक नहीं आंसर। 110.25 यहाँ आ रहा है, 110.25 यहाँ आ रहे हैं, हो गया कि नहीं बराबर। यानी कि 441 में हमें 4 का भाग देना था, 4 का जब हम भाग देंगे तो 110.25 आ रहे हैं, जो क्या है अपना
जो बढ़ा हुआ जो ब्याज है वो आ रहा है। और इसमें से अगर हम 100 घटा देंगे मूलधन तो 10.25 बचेंगे, यानी कि 110.25 मिश्रधन आ रहा है। 100 हमने मूलधन माना था, वो घटाते ही कितना बच गया? 10.25। हो गई कि नहीं उत्तर की जांच? कहाँ सूत्र लगाना पड़ा, कहाँ ट्रिक लगानी पड़ी? बिना मतलब में किसी चीज़ के पीछे पड़ना और उस चीज़ के पाने के लिए मतलब जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं उसका प्रयास करना आपके लिए नुकसानदेही होता है। तो मैं जो बता रहा हूँ उस ट्रिक को, ये ट्रिक नहीं है, ये बेस है इसका। और ये जब बेस समझ गए तो आपका क्वेश्चन कोई गलत करने वाला है ही नहीं। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन जो मेरे पास में है वो है इस पेपर का, तो मैं ये लिखने जा रहा हूँ। तो अब मेरे पास में है वो है आपका 2 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का। कौन सी शिफ्ट का है? सेकंड शिफ्ट का है। तो देखो उसके अंदर 2 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, और अगर वैसे देखें तो फोर्थ शिफ्ट का ये क्वेश्चन है जो भी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। तो मैं हर पेपर के जो सेम पढ़ते हैं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक है या साधारण ब्याज का टॉपिक है, उससे सारे क्वेश्चन लूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सब में एक ही पैटर्न फॉलो किया गया है, यानी आगे आने वाली भर्तियों में भी ऐसे ही दिखेंगे, या पहले जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए गए हैं उनमें आप उठा के देख लेना, सीईटी वगैरह जितने भी एग्ज़ाम होंगे यही पैटर्न आता है। अब आने वाली रीट है उसमें भी आप देख लेना, यही मिलेगा आपको। अगर आपने इन पेपरों को हल करना वो भी साधारण तरीके से सीख लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो देखो इसमें दे रखा है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 900 रुपये 2 वर्षों में 1089 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है और वो पूछा है कि 900 रुपये मूलधन है और वो 2 वर्षों में किस दर से इतने हो जाएंगे, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा? 1089। और ब्याज की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 189। तो देखो इसको मैंने बिना पेन लगाए क्वेश्चन करना था। अब वो कैसे करता मैं? मेरे को पता है 900 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 900 रुपये हैं। तो 900 रुपये 2 वर्षों में 1089 होने चाहिए, और वो भी किससे? चक्रवृद्धि ब्याज से। तो मेरे को पता था मैं एक बार के लिए इसको 900 रुपये को इस 10% से रखना था मेरे को। तो 10% से मेरे को रखना था। मैं पेन चला रहा हूँ, वैसे मैं पेन भी नहीं चलाता। जैसे 900 इंटू, अब मेरे को पता है चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र के अंदर होता है तो वो जो दर है वो 100 जुड़ जाती है, उसको हम जितने साल होते हैं उतनी बार गुणा कर देते हैं, यही होता है। तो 110 हो, यानी कि 10% से मेरे को इससे देखना था। मेरे को पता है दर इनमें से ये कोई सी भी होगी चाहिए, इतना मेरे को आइडिया है। मेरे को 10 का पता लगता तो मैं 15 का आइडिया लगा लेता कि उसका तोड़ आधे का आधा और जोड़ दो, जितना आया उसमें आधे का आधा जोड़ दो, 15% का हो जाएगा। तो यहीं से मेरे को आइडिया लग जाता। अगर 15% से ऊपर जाता तो 18 करता, अगर 15 से कम रह गया तो 12 आ गया, और 10 का मैंने निकाल ही लिया। हो गया कि नहीं? 10 का निकालने का रीज़न ये था कि अगर 10 से ऊपर जाता